पाणिनीय शिक्षा के इस प्रथम सेशन में आप सभी का मैं बहुत स्वागत करता हूं और सभी को हमारा प्रणाम है। यथा परंपरा है, समाप्ति कामो मंगलम आचरेत। किसी भी कार्य के निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलानुशासन किया जाता है। तो इसी परंपरा के अनुसार मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्री अभिषेक गौड़ जी को, जो कि लौकिक मंगलाचरण करेंगे। अभिषेक जी। जी। नमोस्तु रामाय लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रमल्लेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पूर्व में भी हमने कक्षाएं आयोजित करी थी गीता की, व्याकरण की और वेदांत के भी कुछ ग्रंथ थे, वेदांत सार शायद संभवतः, तो उनकी कक्षाएं हमने आयोजित करी थी। उसमें कुछ समस्याएं हमें होती थी जिस वजह से वो क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पाई थी। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि लोग बाग आप ठीक जुड़े हैं और ये क्लास पूरी होगी, आगे तक जाएगी। तो ये शुभकामनाएं हैं सुमित जी को और आप सभी को। आप सभी अधिक से अधिक संख्या में जुड़े और इसे शेयर भी करें अपने सोशल मीडिया। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद अभिषेक गौड़ जी। अब वैदिक मंगलाचरण श्री गुरुभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। हरिः ओम। एकाच मे तिसरश्च मे तिसरश्च मे पांचच मे पांचच मे सप्तच मे सप्तच मे नवच मे नवच म एकादश म एकादश मे त्रयोदश मे त्रयोदश मे पांचदश मे पांचदश मे सप्तदश मे सप्तदश मे नवदश मे नवदश म एकवेगं शतिश्याम एकवेगं शतिश्यामे त्रयोवेगं शतिश्यामे त्रयोवेगं शतिश्यामे पांचवेगं शतिश्यामे पांचवेगं शतिश्यामे सप्तवेगं शतिश्यामे सप्तवेगं शतिश्यामे नववेगं शतिश्यामे नववेगं शतिश्याम एकत्रेगं सच्चाम एकत्रेगं सच्चामे त्रयस्त्रेगं सच्चामे जज्ञेन कल्पान्ताम् ओजश्च मे सहश्च म आत्मा च मे तनुश्च मे शर्म च मे वर्म च मे अंगानि च मे अस्थीनि च मे पारोगंधि च मे शरीराणि च म आयुष्च मे जरा च मे जज्ञेन कल्पान्ताम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः
शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आप सभी का व्याकरण शास्त्र के ही घटक एक शास्त्र है जो कि शिक्षा शास्त्र के नाम से जाना जाता है। उसकी कक्षा में आप सभी का बहुत स्वागत है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि 4 वेद हैं, तो चारों वेदों के अध्ययन करने में जिन घटक शास्त्रों की उपयोगिता होती है उन शास्त्रों के ही हम वेदांग नाम से जानते हैं। वेदांगों की संख्या 6 बताई गई है। एक श्लोक में निबद्ध किया गया है, छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षुर निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखम व्याकरणं स्मृतम्। तो यह 6 वेदांग हैं। जो वेद रूपी भगवान है, तो वेद रूपी भगवान का जो शरीर है, वेद रूपी पुरुष का जो शरीर है, उनके शरीर को ही उनके अंग के रूप में, अलग अलग शास्त्र के रूप में यहाँ बतलाया गया है। जैसे जो छंद शास्त्र है वह वेद रूपी पुरुष का पैर है, पाद है। जो कल्प शास्त्र है वह वेद रूपी शरीर का हस्त है, हाथ है। जो ज्योतिष शास्त्र है वह वेद रूपी शरीर का चक्षु है। जो वेद रूपी शरीर का श्रोत्र है उसे हम निरुक्त शास्त्र के नाम से जानते हैं। और जो वेद रूपी शरीर का मुख है उसे हम व्याकरण शास्त्र से जानते हैं। अंत में आता है हमारा शिक्षा शास्त्र, जिसका हम लोग आज प्रारंभ कर रहे हैं। तो शिक्षा शास्त्र को वेद रूपी शरीर का नासिका अर्थात घ्राण जानते हैं। जिस प्रकार संपूर्ण शरीर के अंगों के होने पर भी मनुष्य प्राणवायु के बिना चेतनाहीन हो जाता है, ठीक उसी प्रकार शिक्षा शास्त्र के अध्ययन के बिना जो वेदाध्ययन करता है उसे वेद का सम्यक ज्ञान नहीं होता, उसकी वेद के ज्ञान में शोभा वह नहीं पाता है। तो उसी शिक्षा शास्त्र को आज हम लोग किंचित जानेंगे। वस्तुतः शिक्षा शास्त्र सभी वेदों के अपने अपने हैं। सर्वप्रथम मैं आपको शिक्षा शास्त्र से आपका ज्ञान करवाता हूं कि शिक्षा शास्त्र है क्या। सामान्यतः तो हम लोग जानते हैं कि शिक्षा मतलब पढ़ाना, बतलाना, इस प्रकार के अर्थ में हम शिक्षा को और शिक्षक शब्द को लेते हैं। लेकिन वेद के वेदांग के रूप में जो शिक्षा शास्त्र है यह शिक्ष अभ्यासे इस धातु से व्युत्पन्न माना जाता है। शिक्ष अभ्यासे धातु से व्युत्पन्न माना जाता है। यहाँ शिक्षा का अर्थ है कि वर्णाद्युच्चारण विधि। जो वर्ण होते हैं संस्कृत के, उसके उच्चारण की जो विधि है और उस विधि का ज्ञान जिस शास्त्र से होता है उसे शिक्षा शास्त्र कहते हैं। शिक्षाम अधीते वेदवा शिक्षकः, और शिक्षा शास्त्र के जो अध्येता हैं, जो अध्ययन कर रहे हैं अथवा जो शिक्षा शास्त्र को जानते हैं, उन्हें शिक्षक कहते हैं।
या शिक्षा शास्त्र का अभ्यास इत्यादि कराने वाले को भी शिक्षक कहते हैं। सामान्यतः किसी भी प्रकार के चीजों का अभ्यास कराने वाले, किन्हीं भी शास्त्रों का अभ्यास कराने वाले को भी शिक्षक ही कहते हैं। शिक्षते यया सा शिक्षा, जो अभ्यास इत्यादि कराते हैं, क्योंकि शिक्ष अभ्यासे धातु से ही शिक्षा शब्द की निष्पत्ति होती है। अब मैं आपका थोड़ा व्याकरण शास्त्र के साथ तालमेल करा दूं। व्याकरण शास्त्र में 3 प्रमुख ऋषि हैं, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। जो भगवान पाणिनि हैं, उन्होंने व्याकरण शास्त्र में अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ की संरचना की है। अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है उसमें सूत्र हैं, जैसे वृद्धिरादैच, अदेंगुणः, इस प्रकार के छोटे छोटे सूत्र हैं। उन्हीं सूत्रों से एक विस्तृत व्याख्या निकली है पूरे व्याकरण की, प्रत्येक शब्दों की, कि कहाँ किस नियम का प्रयोग किया जाए। और यह जो पाणिनि जी का व्याकरण है, उससे पूर्व भी वैयाकरण आए, जिन्होंने व्याकरण की परिभाषा और व्याकरण के सूत्रों की संरचना की। परंतु तत्र किमपि, कुछ ना कुछ वहां पे दोष रहता था। परंतु भगवान पाणिनि जी का जो व्याकरण शास्त्र है वह दोषों से रहित है और बहुत ही वैज्ञानिक है, जो कि व्याकरण संस्कृत के सभी शब्दों पर इसका नियम लागू होता है। इसलिए यह जो व्याकरण है, पाणिनि व्याकरण, अभी बहुत ही प्रसिद्ध है। तो पाणिनि जी की जो रचना है अष्टाध्यायी, उसमें लगभग 4000 सूत्र हैं और वह 8 पादों में बांटा गया है, 8 अध्यायों में बांटा गया है, और प्रत्येक अध्याय में भी 4-4 पाद हैं। इस प्रकार से उसमें बंटवारा उसका किया हुआ है। तो टोटल हो गए हमारे 32 पाद हैं अष्टाध्यायी ग्रंथ। तो वही जो सूत्र है, उन्हीं सूत्रों की व्याख्या भगवान पतंजलि ने किया है। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, पतंजलि महाभाष्य। पतंजलि महाभाष्य नामक ग्रंथों में सभी सूत्रों की, संपूर्ण सूत्रों की व्याख्या की गई है। जैसे वृद्धिरादैच है, तो वृद्धि का अर्थ क्या हुआ, आत का अर्थ क्या हुआ, ऐच का अर्थ क्या हुआ, इन सब का बहुत विस्तृत व्याख्या है। सभी सूत्रों का एक विस्तृत व्याख्या जो है वह भगवान पतंजलि ने सभी के ऊपर उपकार करने के लिए, व्याकरण शास्त्र को अनायास जानने के लिए किया है। और एक ऋषि होते हैं कात्यायन। तो जो भगवान कात्यायन है, तो जैसे आप जानते हैं कि विज्ञान में क्या होता है कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स होते हैं, कि यहाँ पे यह नियम नहीं लगेगा, यहाँ पे यह विशेष नियम है, किमपि वैशिष्ट्यमत्र। तो उस वैशिष्ट्यता को किसी शब्द में, किसी सूत्र में कुछ विलक्षणता जो होती है, उसको बतलाने के लिए भगवान कात्यायन ने कहीं कहीं पे वार्तिक का निर्माण किया है, एक्सेप्शनल केसेस का निर्माण किया है। तो यह 3 ऋषियों से बना अभी का जो व्याकरण है, जो कि नव्य व्याकरणम नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है, उसी व्याकरण शास्त्र में भगवान पाणिनि जी ने ही एक शिक्षा ग्रंथ की भी रचना की है, जिसका नाम है पाणिनीय शिक्षा, जिसके अध्ययन के लिए आज हम लोग सभी एकत्रित हुए हैं। तो भगवान पाणिनि जी से पूर्व भी बहुत सारे शिक्षा शास्त्र आए हैं और वह भी प्रसिद्ध हैं, जैसे नारदीय शिक्षा, याज्ञवल्क्य शिक्षा इत्यादि। अब क्या होता है, जैसे 4 वेद हैं, चारों वेदों में अनेकों शाखाएं हैं, तो अलग अलग वेदों की, अलग अलग शाखाओं की, उनकी स्व स्व शिक्षा शास्त्र प्रसिद्ध है, कि इस वर्ण का कहीं ख का उच्चारण ख, कहीं श, इस प्रकार से कहीं श का उच्चारण ख भी होता है।
तो अलग अलग वेद की शाखाओं में, अलग अलग वेदों में उच्चारण में भेद पाया जाता है। तो यह जो पाणिनीय शिक्षा है, यह ऋग्वेद से संबंधित है। ऐसा नहीं है कि इसमें आपको सभी वर्णों के उच्चारण में भिन्नता प्राप्त होगी। ऋग्वेद में जहाँ जहाँ उच्चारणों में भेद प्राप्त होता है, वहीं वहीं उच्चारणों में भेद प्राप्त होगा। क्योंकि ऋग्वेद जो है वह सबसे प्राचीन वेद है, तो उसकी यह जो शिक्षा शास्त्र है, उसके वर्णों की उच्चारण की जो विधि है, ऋग्वेद की उच्चारण की जो विधि है, वह पाणिनीय शिक्षा में है। तो पाणिनीय शिक्षा भी बहुत ही प्राचीन शिक्षा शास्त्र है। तो जो शिक्षा शास्त्र होता है, उसमें क्या होता है, वर्णों के उच्चारण की विधि का ज्ञान कराया जाता है। तो इसी पाणिनीय शिक्षा को हम लोग अब प्रारंभ करते हैं। अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि पाणिनीयं मतं यथा, शास्त्रानुपूर्वं तद्विद्याद् यथोक्तं लोकवेदयोः। यह जो अथ शब्द है, यह बहुत सारे अर्थों में प्रयुक्त होता है। अथ शब्द का जो अर्थ है बहुत अर्थों में होता है। अथो अथेति मंगलानंतरा आरंभ प्रश्न, बहुत अर्थों में अथ शब्द का प्रयोग होता है। मंगलवाचक यह अथ शब्द है। जो भगवान ब्रह्मा जी हैं, उनके मुख से दो शब्द निकले, उनके कंठ से, एक ओंकार और दूसरा है अथ शब्द। शास्त्रों में भी आया है ओंकारश्च अथ शब्दश्च द्वावैतो ब्रह्मणः पुरा। यह ब्रह्मा जी के कंठ से निकले हैं। कंठम भित्वा विनिर्यातौ, इसीलिए यह क्या है, अथ शब्द और ओंकार शब्द मंगलवाचक है। हमारे शास्त्रों में एक नियम है कि वेदों का क्या नियम है कि किसी भी कार्य की समाप्ति की इच्छा हो, कि वह कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो जाए, तो उस कार्य के प्राक पूर्व में क्या करना चाहिए, मंगल आचरण करना चाहिए, मंगलानुशासन करना चाहिए। जैसे हमने आज वैदिक एवं लौकिक मंगल करते हुए इस कक्षा का प्रारंभ किया कि इस कक्षा में कोई विघ्न न आए। ठीक उसी प्रकार किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले मंगल का अनुशासन किया जाता है। तो भगवान ने भी इस ग्रंथ को लिखने से पहले मंगलाचरण श्लोक रूप में न करते हुए प्रथम श्लोक के प्रथम शब्द को ही अथ शब्द से शुरू कर दिया। तो यह जो अथ शब्द है, यह मंगल का वाचक है। कह रहे अथ शिक्षाम प्रवक्ष्यामि, यह जो शिक्षा शास्त्र है इसको बतला रहे हैं। अथ यथा पाणिनीयं मतं तथा शिक्षाम प्रवक्ष्यामि, जैसा भगवान पाणिनि जी का मत है, जैसा भगवान पाणिनि जी का वर्णों के उच्चारण के विधि के विषय में उनका मत है, उनका ज्ञान है, वैसा ही यह शिक्षा शास्त्र मैं बतला रहा हूँ, लिख रहा हूँ। अब देखिए यहाँ इससे पता चलता है कि यथा पाणिनीय मतम, जैसा पाणिनि जी का मत है, अर्थात यह ग्रंथ पाणिनि जी के द्वारा लिखित नहीं है, अपितु पाणिनि जी के किन्हीं शिष्यों के द्वारा यह ग्रंथ लिखित है। परंतु मत किसका है, तो भगवान पाणिनि जी का है। इसीलिए उनके शिष्य ने पाणिनीय शिक्षा ऐसा इस ग्रंथ का नाम दिया। और यह जो शिक्षा शास्त्र आगे श्लोक में बतला रहे हैं कि शास्त्रानुपूर्वम तद विद्याद् यथोक्तम लोकवेदे, जैसा कि पूर्व शास्त्रों में, पूर्व जो शिक्षा शास्त्र आए हैं वैदिक और लौकिक शब्दों के विषय में कि कैसे कैसे उच्चारण होता है वर्णों का, तो उन्हीं शिक्षा शास्त्रों का यहाँ अनुगतम, उन्हीं शिक्षा शास्त्रों का अनुगमन यहाँ किया गया है। और भगवान पाणिनि जी का जो मत है वह भी वही है, कुछ नया नहीं है। क का उच्चारण कंठ से पुराने शास्त्रों में है, तो पाणिनीय शिक्षा में भी कंठ से ही उच्चारण बतलाया गया है। परंतु इसमें आगे लिखा है कि प्रसिद्धम अपि शब्दार्थम अविज्ञातम बुद्धिभिः पुनर्व्यक्ति करिष्यामि वाच उच्चारण। यह शास्त्र प्रसिद्ध होने पर भी
कुछ लोगों के द्वारा अविदित है। सभी लोग इसका ज्ञान नहीं रखते हैं। जिन्होंने वेदाध्ययन किया है वह वेद के उच्चारण का ज्ञान रखते हैं। जिन्होंने वेदाध्ययन नहीं किया है उन्हें वेद के उच्चारण का ज्ञान नहीं है। तो उनके लिए भगवान पाणिनि जी के जो शिष्य हैं वह इस पाणिनीय शिक्षा का पुनर्ग्रंथ घटिकीकरण करते हैं। इस ग्रंथ के अनुसार इसमें लिखा है कि त्रिषष्टिश्चतुष्षष्टिर्वा वर्णाः संभवतो मताः प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ताः स्वयंभुवा। इस ग्रंथ के अनुसार बतलाया गया है कि 63 या 64 वर्ण जो है हमारी संस्कृत भाषा में प्राप्त होते हैं। उनकी संख्या का भी बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। यह प्रारंभ की कक्षा है तो मैं आपको कुछ वैज्ञानिक तथ्यों को ही सिर्फ बताऊंगा। जैसे इसमें एक विषय आया है कि उच्चारण जो हम करते हैं वह किस प्रकार से, उच्चारण के विज्ञान के बारे में बताया गया है। वर्णों के उच्चारण का जो विज्ञान है उसके विषय में यहाँ बहुत सुंदरता से बतलाया गया है। इसमें बतलाया गया है कि आत्मा बुद्ध्या समर्थ्यार्थान मनो युंक्ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम् मारुतस्तूरसीचरन् मन्द्रं जनयति स्वरं प्रातः सवनयोगं तं छन्दो गायत्रमासितम्। यहाँ आत्मा शब्द से अर्थ है जो जीव है, जो जीवात्मा है। जैसे हम किसी भी प्रकार की चीजों को बोलने का प्रयास करते हैं तो हम पहले क्या करते हैं, उसको बोलने की इच्छा करते हैं कि मैं यह बोलूंगा। तो जब हम बोलने की इच्छा करते हैं तो हमारे आत्मा में यह बनता है कि मुझे यह अब बोलना है, मुझे यह बोलने की क्या है, इच्छा है, विवक्षा है। तो जब जीवात्मा किसी चीज को बोलने की इच्छा करता है, किसी विषय को, तो क्या होता है कि सबसे पहले वो उन विषय को सम्यक जान जाता है कि मुझे बोलना क्या है। अपने बोलने के विषय के बारे में जीवात्मा सम्यक जब जान जाता है भली प्रकार से, तो वह अपने मन को क्या करता है, उसको बोलने में प्रयुक्त करता है, मन से इच्छा जतलाता है। तो वह जो मन है वह हमारे शरीर में जो स्थित अग्नि है उसको प्रेरित करता है। मनः कायाग्निमाहन्ति, इसको प्रेरित करता है कि मुझे बोलना है। तो वह जो शरीर का अग्नि है वह किसको प्रेरित करता है, वो हमारे फेफड़े में जो कोष्ठ है, फेफड़ा का जो कोष्ठ है, जो लंग्स है हमारा, उसको वह प्रेरित करता है। जब हम बोलने की इच्छा करते हैं तो सर्वप्रथम क्या होता है कि आत्मा, जीवात्मा बोलने की इच्छा करता है। बोलने की इच्छा करने के बाद वो विषयों को समझता है कि मुझे बोलना क्या है। जब यह सब हो जाता है कि मुझे यह बोलना है, तब क्या करता है, जो शरीर के शरीरस्थ जो कायाग्नि है वह अग्नि हमारे फेफड़ों को प्रेरित करती है। फेफड़ों में जो वायु है उनको प्रेरित करती है, और वही वायु हमारे कंठ से ऊपर जाते हुए हमारे सर में टकराता है, और हमारे सर से टकरा करके नीचे आते हुए जिह्वा से, मूर्धा से, तालु से, दंत से, ओष्ठ से इत्यादि जो हमारे मुख स्थित उच्चारण स्थान है उनसे होते हुए वर्णों को बाहर लाता है, हमें ध्वनि कराता है। फिर हम समझ पाते हैं कि कुछ बोल, जैसे हम अभी बोल रहे हैं, यह जो विज्ञान है बहुत ही कम समय में हो रहा है, परंतु किस प्रकार से हो रहा है तो उसका वर्णन हमारे पाणिनीय शिक्षा शास्त्र में आता है कि सर्वप्रथम जीवात्मा इसका चिंतन करता है कि मुझे बोलना है, फिर उसके बाद क्या बोलना है इसको सम्यक जान जाता है। यह बहुत ही कम समय में होता है। उसके बाद अपने फेफड़े के वायु को प्रेरित करता है, वह वायु ऊपर की ओर जाती है। वही वायु जब फेफड़े से सीधा सर में टकरा करके बाहर आती है तो वह गायत्री छंद में निकलती है, एकदम गंभीर स्वर। प्रातः काल में हम देखते हैं जब हम बोलते हैं तो हमारा जो स्वर होता है वह बहुत ही गंभीर मंद्र होता है, बहुत गंभीर भारी स्वरों में हम बोलते हैं। जो वेद पाठी भी ब्राह्मण
होते हैं गुरुकुलों में, इसी कारण से जो वेद पाठ का नियम है वह प्रातः काल में होता है, क्योंकि प्रातः काल में गंभीर स्वर हमें प्राप्त होता है हमारे शरीर से, और वह गंभीर स्वर से उच्चारण शुद्ध होता है और हमें उन वाइब्रेशन से जल्दी वह वेद याद भी होता है। इसीलिए प्रातः काल अध्ययन का जो है नियम शास्त्रों में बतलाया गया है। जब जैसे जैसे दिन बीत जाता है, मध्यम दोपहर का समय आ जाता है, तो दोपहर में हम लोग मध्यम स्वर में बोलते हैं, और उसके बाद सायं काल में हम लोग तृतीय स्वर में बोलते हैं, सायं स्वर में बोलते हैं। तो अभी जो स्वर हमारा चल रहा है यह तो प्रातः के स्वर प्रथम सवन और मध्यम सवन के बीच का स्वर है, क्योंकि प्रातः काल जो हमारा ध्वनि है वह इससे अधिक भारी रहता है, ये हमें प्राप्त होता है। फिर आगे हम लोग थोड़ा जानेंगे कि किस प्रकार से वर्णों का उच्चारण शास्त्रों में बतलाया गया है, क्या पाठकों के गुण हैं जो एक पाठक के अंदर होना चाहिए, और सही उच्चारण करने का क्या लाभ है। तो कहा गया है कि एवं वर्णा प्रयुक्तव्या न अभ्यक्ता न च पीड़िता। वर्णों का उच्चारण इस प्रकार से होना चाहिए कि वह ना तो अव्यक्त रूप से हो, स्पष्टतया न हो, या फिर बहुत ज्यादा ही स्पष्ट हो, प्रखर हो, ऐसा भी उच्चारण नहीं करना चाहिए। हमें वर्णों का जो उच्चारण है, श्लोकों का जो उच्चारण है, श्लोक घटक जो वर्ण और जो शब्द हैं, उनका उच्चारण ना अति स्पष्ट रूप से और ना अव्यक्त रूप से करना चाहिए, क्योंकि कहा गया सम्यक वर्ण प्रयोगेण ब्रह्मलोके महीयते। भली प्रकार वर्णों के उच्चारण करने से हमें ब्रह्मलोक की भी प्राप्ति होती है। अब देखिए अधम पाठकों के भी कुछ अवगुण बताए गए। कहा गया द्वितीय शीघ्री सिरह कंपी तथा लिखित पाठकः अनर्थज्ञो अल्पकंठश्च षडेते पाठकाधमाः। जो गागा के पढ़ते हैं, कुछ लोगों का क्या होता है कि वो श्लोक को गा करके पढ़ते हैं या वेद को गाते हैं, तो यह जो विधि है वह गलत है। यह सामवेद के लिए नहीं है, यह साधारण श्लोक और वेद पाठ में है, जहाँ जो विधि बतलाई गई है उसी विधि के अनुसार पाठ करना चाहिए। तो यहाँ लिखा है गाना नहीं चाहिए, शीघ्र अत्यंत शीघ्रता से पाठ नहीं करना चाहिए। जैसा आज आप पाते हैं कि ब्राह्मण जो हैं यजमान के भय से कि यजमान के पास हम ज्यादा समय लगाएंगे तो यजमान हमसे नाराज हो जाएंगे, तो वह वेद का पाठ जल्दी 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 करने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, वर्णों के उच्चारण में अशुद्धता आती है, और अशुद्ध पाठ करने से फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो यजमान को भी चाहिए कि जो ब्राह्मण हैं उनको उपयुक्त समय दे, उनसे पूछे कि इसके उच्चारण में क्या समय लगता है। और शिरह कंपी, सर को हिला हिला के, आप देखते होंगे कि जो मुस्लिमों के जो अध्ययन क्षेत्र हैं वहाँ पे जो लड़के पढ़ते हैं वो सर को हिला हिला के पढ़ते हैं। इसे बहुत ही अधम, एकदम निकृष्ट रूप का पाठक कहा गया है, जो अपने सर को हिला हिला के पढ़ता है। फिर कहा गया लिखित पाठक, लिख करके पढ़ना। वेद को यहाँ लिखित पाठक जो नियम है यह वेद और मंत्रों के लिए, मंत्रों को, वेद के मंत्रों को इंटरनेट से खुद से कॉपी में लिख करके नहीं पढ़ना चाहिए। नियम यह है, किसी और ब्राह्मण से या किसी और व्यक्ति से लिखवा करके ही गुरु के श्रवण को सुन करके, उनका अनुश्रवण करके, गुरु उच्चारणानुच्चारण, गुरु के उच्चारण को सुन करके उसका अनुच्चारण करते हुए पढ़ना चाहिए। अनर्थज्ञ, जिसको जो वह पढ़ रहा है उसका सम्यक ज्ञान नहीं है, उसका भी पाठ करना वर्जित बताया गया है। अल्पकंठश्च, बिना अच्छे से अभ्यास किए हुए, कंठस्थीकरण अच्छा से नहीं, जैसे कोई श्लोक है तो ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति प्रथम बार में ही किसी भी श्लोक का शुद्ध उच्चारण कर लेता है। हमने भी एक एक श्लोक को 100 बार 200 बार पढ़ा है, तब जाके हमारा जो श्लोक है वह एकदम सम्यकतया बाहर आता है। इसीलिए अल्पकंठ होकर के भी एक बार पढ़ें या 2 बार, या फिर डायरेक्ट ही आ गए सभा में श्लोक बोलने के लिए, तो इस प्रकार से जो अल्पकंठी व्यक्ति जो पाठ करता है उसके उच्चारण में जो रुक रुक के जो दोषें आती हैं,
इन पाठकों को अधम पाठक कहा गया है। इनके पाठ करने से भी पाप लग जाता है। तो गुण क्या है? कुछ गुण भी बताए गए हैं। माधुर्यम अक्षर व्यक्ति ही पदच्छेदस्तु सुस्वर धैर्यम लय समर्थम च षडेते पाठ का गुणाः। माधुर्यम, मधुरता से पाठ करने को कहा गया है श्लोकों का। अक्षर व्यक्ति ही, एक एक अक्षर का सम्यक ज्ञान हो पाए, उच्चारण ऐसा होना चाहिए। अब देखिए संस्कृत भाषा में क्या है कि जो अनुस्वार, जो मात्रा, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, उदात्त अनुदात्त स्वरित, जो मात्रा, जिन स्वरों का विधि किया रहता है जिन शब्दों के लिए, जहाँ जो नियम व्याकरण में प्रदिष्ट है, हम संस्कृत में वैसा ही उच्चारण करते हैं। परंतु अगर आप अन्य भाषाओं में देखेंगे, जैसे जो अभी बहुत प्रसिद्ध भाषा है आंग्ल भाषा, तो आंग्ल भाषा में क्या होता है, जैसे न्यूमोनिया, सीडोपीडिया, तो पी लिखा तो रहता है परंतु उसका उच्चारण नहीं होता है। तो यह एक दोष है कि जब पी का उच्चारण ही नहीं है तो पी का प्रयोग क्यों किया गया। हमारे में अगर संस्कृतम, तो स में जो अ है वो लिखा भी है और उसका उच्चारण भी होता है। क्री है तो री है, उसका भी त है, अर्धमा है तो अर्धमा का ही उच्चारण होता है। हमारे किसी भी उच्चारण में संस्कृत का उच्चारण करना सबसे सरल इसीलिए है कि अगर आपको व्याकरण का ज्ञान है कि यहाँ कौन सी मात्रा है और इसका उच्चारण कैसे होता है बस, तो आप एक एक वर्णों को अलग अलग करके भी उच्चारण करते हैं तो आप शुद्ध उच्चारण ही कर पाएंगे। आप जो उच्चारण करेंगे वह उच्चारण जो है वह शुद्ध उच्चारण ही रहेगा। परंतु अन्य भाषाओं में क्या है कि उच्चारण अगर आप उनके शब्दों को देख के कर देते हैं, अल्फाबेट्स को, तो वह वहां दोष के नाम से जाना जाएगा। फिर पदच्छेदस्तु सुस्वर, एक एक वर्ड जो होता है श्लोक का, जो पद होता है, एक एक शब्दों में भेद पता चले। जैसे माधुर्यम अक्षर व्यक्ति, तो माधुर्यम एक अलग पद है, अक्षर एक अलग पद है, तो इसका विशेषतः जो ज्ञान हुआ तो ऐसा होना चाहिए। सुस्वर, सुस्वर में होना चाहिए, जहाँ उदात्त है उदात्त, जहाँ अनुदात्त है अनुदात्त, जहाँ स्वरित है स्वरित। तो उदात्त अनुदात्त स्वरित क्या है, इसका ज्ञान करने के लिए आपको शिक्षा शास्त्र थोड़ा आगे तक पढ़ना पड़ेगा। धैर्यम, धैर्य से उच्चारण, धीरे धीरे उच्चारण करना चाहिए। लय समर्थन, लय बना करके उच्चारण को विघ्न लाला के नहीं, जहाँ पे रुकना है वहीं पे रुकना चाहिए, जहाँ विराम है तो विराम इत्यादि का भी ध्यान रखना चाहिए। तो इस 6 नियमों से जो संपन्न होते हैं जो पाठक, उन पाठकों को, उन उच्चारणकर्ता को बहुत ही अच्छा पाठक शास्त्रों ने कहा है। तो पाठक का यह गुण है कि वह उच्चारण को सम्यकतया करे। नहीं तो क्या होता है कि एक मंत्र है हमारा, आता है पाणिनि, पतंजलि जी के महाभाष्य में आता है कि वो आता है कुछ इस प्रकार का कि मंत्रोहीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमा सवाग वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्र शत्रुः स्वरतोपराधात्। अगर आप किसी भी मंत्र को स्वरहीन पढ़ते हैं, कहीं कोई वर्ण का उच्चारण है कि वहां पे अनुनासिक उच्चारण है, आप अननुनासिक उच्चारण कर देते हैं, कहीं ह्रस्व उच्चारण है आप दीर्घोच्चारण कर देते हैं। जैसे आजकल पंडित ओम ऐसे खींच खींच के उच्चारण करते हैं, तो इस प्रकार का जो उच्चारण करते हैं, वक्रतुंडाय धीमहि ऐसे करते रहते हैं, तो ये सब जो धीमहि ले जाते हैं, ये सब उच्चारण बिल्कुल अशुद्ध है। और इन अशुद्ध उच्चारणों को करने से यह जो वाग है, यह जो वाणी है, यह वज्र बन जाता है। और यष्टार का जो यजमान है या फिर जो उसका पाठ भी कर रहा है जो व्यक्ति, उसका भी यह नाश कर देता है। आप भगवान से मांगते हैं भद्र कि हमारा शुभ हो, और आप उच्चारण कर देते हैं प्लुत में, तो उसका कुछ और अर्थ निकल जाता है संस्कृत में, वो अभद्र भी हो सकता है, तो आपको कष्ट की प्राप्ति होने लगती है।
तो उच्चारण के दोष से आपको शास्त्रों में जो वेद में जो फल बताए गए हैं, उस फल में भी आपको आगे पीछे उच्चारण के भेद से देखने को प्राप्त हो सकता है। तो संस्कृत की यह बहुत वैज्ञानिकता है कि इसके उच्चारण में जैसा लिखा हुआ है वैसा ही पढ़ने का यहाँ पे विधि बताया गया है। और जो भी व्यक्ति संस्कृत का उच्चारण सम्यकतया करते हैं, उसके बारे में तो कहा गया है कि सह कामाधु भवति। जो भी व्याकरण का अध्ययन सम्यकतया कर लेते हैं, उनकी सभी कामनाएं क्या होती हैं, पूर्ण हो जाती हैं व्याकरण के अध्ययन करने से। और सिर्फ उनकी ही नहीं, उनके जो पितर हैं, तस्य माता पितरौ अपि, उनके जो माता पिता भी हैं, सह स्वर्गे लोके महीयते, स्वर्ग लोक में उनकी महिमा होती है। उनके माता पिता को स्वर्ग में कोई कष्ट नहीं, उनको स्वर्ग की ही प्राप्ति होती है जो व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करते हैं। क्योंकि व्याकरण के अध्ययन से आप शुद्धोच्चारण करते हैं, स्पष्टोच्चारण करते हैं, इससे साधु शब्दों के प्रयोग से आपका जो पुण्य है, अदृष्ट है, धर्म की प्राप्ति होती है और धर्म से स्वर्ग की सुख की प्राप्ति होती है। तो आज का यह जो सेशन है पाणिनीय शिक्षा का, इसमें मैं आपको बस यह जो प्रारंभिक कुछ विषय थे हमने रखा। अगर आपको इसमें कुछ संदेह हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। जी धन्यवाद। जी भैया बोले। जी हैंड रेज है अशोक भैया का। प्रणाम भैया, बहुत सुंदर, जी बहुत बहुत धन्यवाद। ले मैं हाँ भैया, बतलाए तो बहुत सुंदर, लेकिन लेकिन है भैया 90% लोग, चाहे 95% कह सकते हैं, गलत ही पढ़ता है। गलत से इन द सेंस ऑफ, गीता के उदाहरण लिया जाए, सबसे हल्का अध्याय 12 है। 12 से स्टार्ट होता है गीता का, कक्षाएं शुरू होती है 12 से L1 से। हलंत, विसर्ग, दीर्घ, अर्थी, ये सब बतलाए हैं भैया अभी सुमित भैया। हम बहुत गौर से भैया के सुन रहे थे। भैया धरा प्रवाह में पढ़ने पर सभी किसी को, बहुत एक्सपर्ट लोग भी है, उनसे भी हलंत विसर्ग कुछ न कुछ छूटता ही, उसका अनर्थ हो जाएगा, पाप लगेगा। ऐसा भैया हम नहीं मानते हैं भैया। हाँ, पढ़ने के लिए जिज्ञासा होना चाहिए। जैसे हम लोग संस्कृत में पढ़ते थे, 10 को 12 को नंबर आता था, पढ़ने नहीं आता था, लेकिन आज के डेट में पढ़ लेते हैं। भले वो विसर्ग छूट जाए, हलन छूट जाए, लेकिन उसके लिए पाप लग जाए, ऐसा हमको बहुत नहीं लग रहा है। आप लोग विद्वान आदमी हैं, विद्वान बहुत हमारे पूर्वज लोग कहते थे कि न पढ़िए गीता, न पढ़िए, पंडित जी सुन पढ़ता था। पंडित जी आके वो मुंड ले आए, नमा कर दिए, गलती पढ़े सलती पढ़े, सब क्षम्य था। लेकिन हमारे आपके लिए वह पाप लगता था। आज के डेट में हमारे समाज में इस चौपाल में के देख रहे हैं, जितने लोग जुड़े हुए हैं, हम कहते हैं सब लोग उसमें गीता का अध्ययन जरूर कर रहे हैं और दोबारा कर रहे हैं, तिबारा कर रहे हैं। मैं भी L1 से L4 किया, फिर L1 से शुरू किया, फिर L4 गया, फिर L1 से शुरू किया हूँ। प्लस टे का काम करता हूँ, प्लस गीता की परीक्षाएं होती है, पाठक की, प्रति की, जिज्ञासु का, उसमें भाग लेकर के कंठस्थ जो सुनाते हैं। इसमें 1 से 18 अध्याय गीता व्रती का, 12 अध्याय पाठक का, 6 अध्याय जिज्ञासु का सुनते हैं भैया। लेकिन इतना हार्ड एंड फास्ट भैया बतलाइएगा तो कोई गीता क्लास फिर पुनर्मुस्को भव हो जाने वाला है लगता है। और भैया हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, बहुत समय लिया। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सतप्रकाश भाई नमस्कार, जय श्री कृष्णा। भैया ने जो बताया सुमित भैया, आप देंगे? जी जी मैं बिल्कुल देखिए, हाँ दीजिए जी। मैं बताता हूँ। आपने गीता की बात की, मैं गीता से उत्तर दूंगा। गीता में लिखा है तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ, किम कार्यम किम कार्यम इति दशाया शास्त्रम एव प्रमाणम इति भगवान कृष्णः अर्जुनम निमित्तीकृत्य प्रोवाच। गीतायाम के मुक्तम, गीता में क्या कहा गया है कि किसी भी विधि में कि क्या करना चाहिए, किस प्रकार से बोलना चाहिए, सब कुछ में शास्त्र ही प्रमाण है। तो यह जो हमने विधि बतलाई, यह हमारा अपना विधि नहीं था, परंतु यह शास्त्र का विधि था जो कि ऋग्वेद से संबंधित है।
तो ऋग्वेद से जो संबंधित शास्त्र है उसने कहा कि जो उच्चारण है धैर्यम लय समर्थन, धीरे धीरे उच्चारण करना चाहिए संस्कृत के श्लोकों का, वेदों का। तो यह शास्त्र जो भी कहता है वह भगवान कृष्ण ही कह रहे थे अर्जुन को कि हर विधि में क्या है, शास्त्र ही प्रमाण है। इसलिए यहाँ भी जो विधि हमने बतलाई यह शास्त्र प्रमाण में बतलाई। अब इसमें यह नियम है कि जिनसे जितना सामर्थ्य होता है उन्हें उतना शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। अब कोई लोग हकलाते हैं तो उनका तो उच्चारण ही पूरा गलत है, तो क्या वो घोर पापी हो जाएंगे? ऐसा भी नहीं है। अपने सामर्थ्यानुसार किसी किसी का उच्चारण अनुनासिक होता ही नहीं, परंतु जिनका होता है वो जानते हैं शास्त्र को कि यहाँ यह विधि वेद में, जैसे जो पंडित हैं वो वेद को पढ़े हैं, जो पढ़े हैं उनकी बात करें, जो नहीं पढ़े हैं उनका नहीं। तो जान कर भी जो गलती करते हैं, अज्ञानता में गलती का दोष कहीं नहीं लिखा है, लेकिन जो जान कर भी शुद्धोच्चारण में अपना द्वेष रखते हैं तो उन्हें यह जो पाप है उसका यहाँ पे निर्देशन किया गया है। अगर आप सभी को अगर कोई और प्रश्न न हो तो मैं पुनः मंगलानुशासन करके शांति पाठ की ओर बढ़ूं। संजय भैया हैंड रेज किए थे, संजय भैया कुछ कहेंगे? आप प्रणाम सुमित भाई, सबको प्रणाम। सुमित भाई आपका ज्ञान अद्भुत भी है, संस्कृत में बहुत ऊंचे लेवल का है, बहुत। और जो भी आपने कहा बिल्कुल सही कहा। अब लेकिन एक चीज है भैया कि हम लोग का स्तर इतना ऊंचा नहीं है अभी फिलहाल, तो थोड़ा नीचे से अगर शुरू करेंगे तो हम लोगों को समझ में आए। बाकी तो आप विद्वान आदमी हैं, आपको पता भी है। जी 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 जरूर जरूर। बहुत सुंदर अमन, इतना हम क्लियरली अपने स्तर को और समझ। नीचा करेंगे, हम हिंदी में ही इसीलिए पढ़ा रहे हैं, ऐसे हाँ संस्कृत में ही हाँ पढ़ाते हैं। और हम नहीं भैया, प्रयास करेंगे कि हम संस्कृत में भी बोलिए, बिल्कुल भैया संस्कृत में भी बोलिए, उसका हिंदी अर्थ भी बताइए। लेकिन जैसे आपने बोला कि अशुद्ध पाठ नहीं होना चाहिए, तो उसमें कैसे क्या करना होगा, व्याकरण में क्या ध्यान जी रखना जी होगा, जो उसकी उसकी बेसिक विधि चीजें। है, वो तो जी बहुत जी वर्षों के अभ्यास से कोई भी सीख पाता है। बिल्कुल, बिना अभ्यास से नहीं सीखता कोई भी है। तो एक गुरु का होना बहुत जरूरी है। आप मिले हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग को बहुत सौभाग्य है। तो प्लीज थोड़ा सा स्तर को नीचे स्तर से शुरू करेंगे तो हम लोग जी जी सीख जी पाएंगे। जी जी करुणेश जी। भैया स्तर को नीचे नहीं करना है, लेकिन हाँ हम लोग के लेवल में थोड़ा सा मतलब, क्योंकि हम लोग उतना हाई फ्रीक्वेंसी में नहीं है, तो धीरे धीरे हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम लोग का उतना लेवल नहीं है। तो चलिए, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। जी, जो कि समाज में क्या है कि कथा और जितने भी प्रवचन हैं उनका स्तर बहुत निम्न कर दिया गया है। कथा में बस हंसी और मनोरंजन होता है, मनोमंजन नहीं होता है। तो कथा का स्तर बहुत गिर चुका है। उन कथाओं को सुनते सुनते हमारे पास शब्द राशि ही नहीं बची है जो कि बहुत उच्च स्तर की हो। इसके लिए क्या होता है कि हम लोगों को लग रहा है कि यह जो मैं कह रहा हूँ बहुत कठिन जैसा भान हो रहा है। मैं तो खुद अंग्रेजी का छात्र हूँ और जब मैं प्रथम बार संस्कृत पढ़ा तो मुझे तो एक सप्ताह तक कुछ समझ ही में नहीं आया। हमारे गुरुजी हिंदी में भी बोलते थे तो भी नहीं आता था। बहुत अभ्यास हमने किया एकदम सुबह से रात तक, तब जाके हमें एक महीना में थोड़ा पता चला कि अच्छा संज्ञा का अर्थ ये होता है। क्योंकि हमने नाउन पढ़ा था, हमारा हिंदी विषय नहीं था, हमें संज्ञा का ही अर्थ नहीं पता था। हम एक महीना हमें लग गया कि संज्ञा क्या होता है। फिर तो हमने 2-3 महीने में तो पूरा सिलेबस ही अपने फर्स्ट ईयर का खत्म कर दिया। बस शुरुआत में बहुत समय लगा था। तो थोड़ा अभ्यास शुरुआत में आपको करना पड़ेगा, 3-4 दिन 1 सप्ताह, फिर आप अपने आप पकड़ लेंगे अच्छा इसका अर्थ ये होता है।
उच्चारण भी अपने आप, उच्चारण तो बहुत अभ्यास की चीज़ है। वो तो कभी भी श और स बोलने में गलती, थोड़ा भी अगर आप धैर्य खोएंगे तो गलती हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत ही सही कहा आपने। और इंग्लिश का विद्यार्थी जब संस्कृत पढ़ सकता है तो हम लोग भी सीख सकते हैं, क्योंकि बचपन से ये देववाणी है तो हम लोगों को नहीं, जिसको मिली तो उसके लिए कठिन है। अब नया नया सीखना कि नई संस्कृत सीखना है, जरूरी है, हमें अपने सनातन की तरफ लौटना है। तो ये वाणी को, संस्कृत को ही कहा गया है कि देववाणी है, देवता के पास अधिक से अधिक पहुंचना है और उसे अपने अंतःकरण में समझना है, तो ये संस्कृत सीखना है। तो पहले इसी भाषा में सिखाया जाता था, गुरुकुल में यही भाषा चलती थी। तो पुनः उसका उत्थान करने का लिए हम सब प्रयासरत हैं, और आपका सहयोग इस तरह से मिलता रहे तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा। तो देखते हैं, यदि ऐसे ही लोग जुड़ेंगे तो हम लोग इसी समय को रखेंगे, लेकिन हर दिन रखना है या सप्ताह में 2-3 दिन रखना है, ये भी आप बताएंगे, और आगे ये चलता रहे अनवरत। जी शैलेश भी बोल। व्याकरण के लिए कोई पुस्तक का सुझाव मांग रहे हैं। देखिए, व्याकरण का पुस्तक है पाणिनि जी का अष्टाध्यायी। अभी एक ग्रंथ है वरदराजाचार्य जी की और भट्टोजी दीक्षित की सिद्धांत कौमुदी और लघु सिद्धांत कौमुदी। तो नव्य व्याकरण पढ़ने का यही विधि है, परंतु वह ग्रंथ पुराने काल के लोगों के लिए बहुत सरल है और अभी के लोगों के लिए अत्यंत ही कठिन है। लघु सिद्धांत कौमुदी ऐसे तो व्याकरण के या संस्कृत के छात्रों को 9वीं या 10वीं कक्षा में लगता है, परंतु अगर उसको कोई ग्रेजुएशन में भी पूरा कर ले या अपने मास्टर्स में भी, तो उसका नेट जेआरएफ निकल जाएगा, क्योंकि अभी लघु सिद्धांत कौमुदी भी किसी को नहीं आता। नेट जेआरएफ डायरेक्ट आपका बस लघु सिद्धांत से निकल जाएगा। वो सबसे प्रथम ग्रंथ है व्याकरण का। तो वही ग्रंथ है, उसका हम एक कोर्स बना रहे हैं 15 दिनों का, जिसमें कि संस्कृत का संभाषण पे हमारा मुख्य फोकस रहेगा कि कोई भी व्यक्ति संस्कृत बोलना 15 दिनों में सीख जाए। जैसे संस्कृत भारती का भी चलता है, पेड नॉन पेड, तो उसी प्रकार का एक कोर्स की संरचना का मैं प्रयास कर रहा हूँ। कहाँ गया वो, टिफिन ही नहीं मिलता है, छोटा वाला। देखिए, जैसे सुमित भैया एगो साधारण शब्द हम ले रहे हैं, साधारण शब्द ले रहे हैं भैया। ओम ओम श्री परमात्मने नमः। सही हुआ, गलत हुआ भैया? जी जी, बहुत सही है भैया। तब इसको पढ़ने के लिए एक एक पाठ पढ़ना होगा, लेकिन जब हम लोग पाठ करते हैं गीता का, चाहे कोई आप ठीक है संस्कृत का, ओम श्री परमात्मने नमः, इसमें तो आपके व्याकरण से भैया गलती होगा तो हमको अनिष्ट होगा, तब कोई पढ़बे नहीं करेगा भैया। ये नहीं हमारा नहीं, इसका जैसे अभ्यास का विषय है, जैसे हम लोग एक बार में पढ़ते हैं ओम श्री परमात्मने नमः, अभ्यास हो गया तो हमारा वैसे ही शुरू होता है। लेकिन हम लोग जो भैया पढ़ते हैं ओम श्री पर हर्ष कर जी जो बता रहे थे आप, परमात्मने नमः, इसमें भैया टाइम लगता है, उसे पढ़ेंगे तो एक अध्याय ही लोड रह जाएगा। तो इसमें उच्चारण में आपका कोई दोष नहीं है। ओम श्री परमात्मने नमः, ओम श्री परमात्मने नमः, इसको तो आप स्पीड भी बोलेंगे तो भी गलत नहीं होगा। श्रीमद् भगवद गीता, तो पूरा श्रीमद् भगवद गीता, इसको आप स्पीड भी पढ़ेंगे तो गलत नहीं होगा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, आधा हो जाएगा ना, गीता कह देंगे तो गीता ता पर जोर नहीं लगाएगा तो आधा हो जाएगा भैया, तो फिर भी भगवद गीता भी गलती पड़ गई है, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं, ग्रामर पूछिए हम लोग। जैसे विधि क्या है कि धैर्य में ही कहीं सभा में जो पाठ होता है वहां धीरे धीरे ही लोग करते हैं, और अपना स्वाध्ययन जब करते हैं तो उनको उच्चारण पता होता है कि यहाँ ता है, ता, तो उसको वो दीर्घ ले जाते हैं, द्विमात्रिक कर लेते हैं, 2 सेकंड में बोलते हैं। परंतु जब स्वयं पढ़ते हैं तो बाकी उच्चारण को आधा सेकंड कर देते हैं और 2 मात्रा को 1 सेकंड में कर देते हैं स्वयं पे पढ़ने के लिए। जब कहीं सभा में जाते हैं तो शास्त्रार्थ में या सभा में कहीं बोलना हो तो ऐसे, यह मुख्यतः जो नियम मैं बता रहा हूँ गीता या वेद का है। वेद में जब जहाँ पे आता है कि जहाँ दीर्घ है तो वहाँ दीर्घ करना,
एका च में, तो एका, हम यहाँ पे एका नहीं बोल के भाग सकते हैं, क्योंकि वेद को धीरे धीरे ही पढ़ा जाता है, ऐसा नियम है। जी बहुत सुंदर। तो अब पूर्णता तक चले हम लोग। जी जी जी। हाँ बहुत सुंदर। एका च मे तिसरश्च मे तिसरश्च मे पञ्च च मे पञ्च च मे सप्त च मे सप्त च मे नव च मे नव च म एकादश च म एकादश च मे त्रयोदश च मे त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे सप्तदश च मे नवदश च मे नवदश च म एकविंशतिश्च म एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च म एकत्रिंशच्च म एकत्रिंशच्च मे त्रयस्त्रिंशच्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् होरश्च मे सहश्च म आत्मा च मे तनुश्च मे शर्म च मे वर्म च मे अङ्गानि च मे अस्थिनि च मे परोगंसि च मे शरीराणि च म आयुश्च मे जरा च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत सबको प्रणाम, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप उम्मीद है कि अन्यथा नहीं लेंगे।